हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज बात करेंगे कि किस तरह से मेरा जो है ये जर्नी रही है। आज फाइनली जो है मैंने 3 एग्ज़ाम जो है सब इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी और फाइनली जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जो है वो फाइनली मेरा क्लियर हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी रही, कितने मेरे फेलियर्स रहे और उसके बाद जो है फाइनली ये 3 एग्ज़ाम तीनों के तीनों जो है मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेज जो हैं वो मैंने यूज़ किए, उसके ऊपर बात करेंगे और कौन सी स्ट्रेटजी आपकी जो है वो रहनी चाहिए जिस तरह से एग्ज़ाम जो है हम फाइनली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे भी जो है वो एग्ज़ाम पास नहीं हुए हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे जिनका कोई एग्ज़ाम 0.25 से रहा होगा या कोई 1 नंबर से रहा होगा या 2 नंबर से रहा होगा। तो वो सोच रहा होगा कि आगे हमें किस तरह से बढ़ना है, क्या चीज़ों को छोड़ देना है या आगे और तैयारी करनी है। तो आज इस बात पे मैं बिल्कुल शुरू से बात करूँगा कि किस तरह से मेरा जो है स्टार्टिंग में फेलियर रहा था। तो फाइनली उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे सिलेक्शन 3 एग्ज़ाम में मिली है। सब इंस्पेक्टर, पंचायत सेक्रेटरी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये तीनों एग्ज़ाम जो है मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो अब इसके ऊपर बात करेंगे कि पहले मेरा फेलियर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2018 में जो है वो होती है। 1998 जो है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो उसके बाद 2018 में जो है मेरी ग्रेजुएशन जो है वो पास होती है, मतलब बीए करता हूँ मैं। और बीए में मेरे जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रहता है मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। ये 2 सब्जेक्ट जो है मेरे रहते हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश थी और एक एजुकेशन थी। तो ये 4 सब्जेक्ट थे। मैथ और इकोनॉमिक्स में जो है मैंने जो है वो अपनी बीए की और उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स जो है आगे नहीं की थी। बाकी अगर बात करें तो 12th तक मेरी साइंस थी। 12th तक मेरी फुल साइंस थी जिसमें बायो प्लस मैथ्स ये दोनों मैंने रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन में जाके मैंने जो है साइंस को छोड़ दिया और आगे जाकर जो है इकोनॉमिक्स को जो है मैंने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से जो है मेरी पहले क्वालिफ़िकेशन रही। बीए करने के बाद जैसे ही मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद जो है हमारे जम्मू कश्मीर में बैंकिंग की पोस्ट आई थी। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और काफ़ी हार्ड तरीके से मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। मैथमेटिक्स को प्रिपेयर किया, रीजनिंग को प्रिपेयर किया, इंग्लिश को प्रिपेयर किया और बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए। लेकिन जब उसका पेपर हुआ तो मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ था, बल्कि वो क्रैश हो गया था वो एग्ज़ाम। तो वो क्रैश होने के बाद उसके बाद जो है अगर आगे बात करें तो उसके बाद हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 वगैरह जो है वो एब्रोगेट हुआ। उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। उसके बाद एग्ज़ाम आता है। उसके बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है हमारे कश्मीर में शायद 2019 की ये बात है जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिला था। और उस एग्ज़ाम जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में तो कोरोना वायरस भी उस टाइम पे था, वो डिस्टर्बेंस भी चल रही थी। लेकिन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मेरा जो है 1 मार्क से जो है मैं रह गया था। वहाँ पे मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था क्योंकि मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की थी लेकिन मेरा वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ था। मैंने काफ़ी मेहनत वहाँ पे की लेकिन हार्ड लक रहने की वजह से 1 मार्क्स से वहाँ पे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था और वहाँ से मैं आउट हो गया। तो उसके आउट होने के बाद उसके बाद मैंने जो है उसके जैसे ही रिज़ल्ट आउट हुआ उसके बाद जो है एक और नोटिफिकेशन आती है और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आउट होती है। और वहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा और मैंने दोबारा जो है हिम्मत जुटाई और प्रिपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको खुद पता है कि ये एग्ज़ाम 3 साल तक चला है और किस तरह से आगे बढ़ा है वो आपको खुद पता है। और मेरा मेन टारगेट जो है यही था FAA एग्ज़ाम। मैंने प्रिपरेशन जो है वो जो कहते हैं सही तरीके से जो एक फोकस हो के प्रिपरेशन जो थी वो मेरी FAA की तरफ थी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे 2 एग्ज़ाम और भी क्वालिफाई हो गए। वो है सब इंस्पेक्टर पुलिस और पंचायत सेक्रेटरी। इन 2 एग्ज़ाम को मैंने कभी भी टारगेट नहीं किया लेकिन ये FAA के साथ मेरे ये 2 एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हुए थे। सब इंस्पेक्टर जो है ये 2 बार पेपर हुआ, दोनों बार मैंने जो है इसको क्वालिफाई किया। तो अभी बात करेंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जब मैं फेलियर रहा तो उसके बाद जब आगे बढ़ा तो नेक्स्ट जब अगली बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और SI का एग्ज़ाम ये 2 साथ साथ में हुए थे। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम लास्ट बार मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसमें सिर्फ 89 मार्क्स मेरे जो थे लास्ट टाइम आए थे। तो उस टाइम मेरा ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हुआ था, मैं लिस्ट से आउट हो चुका था। और SI का एग्ज़ाम मेरा जो था उस टाइम पे क्वालिफाई हो चुका था। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम ये पेपर हुए 2 इसमें मेरा FA का एग्ज़ाम जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ था लेकिन SI का एग्ज़ाम जो है मैंने क्वालिफाई कर दिया था।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि यहाँ पे कुछ एनोमलीज इन एग्ज़ाम में देखने को मिली और हमारे जम्मू कश्मीर में इन दोनों एग्ज़ाम को जो है वो क्वैश कर दिया गया। तो एसआई का भी एग्ज़ाम क्वैश कर दिया गया और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दोबारा से एक बार क्वैश कर दिया गया। तो एग्ज़ाम एक बार फिर से जो है दोबारा इनको बोला गया कि दोबारा से इन एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो फिर दोबारा से एसआई का पेपर होता है, एसआई का पेपर दोबारा होता है और 1 साल के बाद रिज़ल्ट आता है इसका। 1 साल के बाद जो है एसआई का रिज़ल्ट आता है और मेरा इसमें जो है एक बार फिर एसआई क्वालिफाई हो जाता है। तो ये जो लास्ट टाइम अभी सब इंस्पेक्टर्स जो अभी पेपर हुआ था और इसका रिज़ल्ट निकला था, इसमें जो है मेरा जो है ये क्वालिफाई हो चुका था। तो सब इंस्पेक्टर जो है मैंने क्वालिफाई कर दिया। और उसके साथ साथ ही पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम भी जो है मेरा क्वालिफाई हो गया। और पंचायत सेक्रेटरी के साथ जो फाइनल एग्ज़ाम था एफए का, जिसके ऊपर जो है पूरा फोकस था मेरा और काफ़ी फोकस तरीके से तैयारी की थी, और फाइनली जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जो है हो गया क्वालिफाई। इसमें मेरा रैंक जो है ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, बल्कि 390 मेरा रैंक इसमें जो है वो लगा है। तो इतना कोई हाई फाई रैंक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जो है फाइनली जो है वो क्वालिफाई हो गया है, जो बड़ी बात है क्योंकि लगना सबने अकाउंट असिस्टेंट ही है। तो 390 रैंक जो है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिला है और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस रैंक से। तो फाइनली जो है जेकेएसएसबी के 3 एग्ज़ाम जो है मेरे रडार में आ गए और तीनों जो है ये क्वालिफाई हो गए। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स एंड सोर्सेज का जो है वो मैंने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है। तो सबसे पहले अगर बात करें जे.एंड.के जीके के ऊपर, तो जे.एंड.के जीके की अगर मैं बात करूँगा तो जे.एंड.के जीके के ऊपर मैंने जो है ज़हूर मीर की बुक जो है वो पढ़ी है। ब्लू कलर का कवर है उसका, उसी बुक को मैंने अच्छे से लगभग मुझे लगता है कोई 15 से 20 बार उसको मैंने रिवाइज़ कर लिया है। और उसके साथ साथ मेरी अपनी एक पीडीएफ है, अपनी एक बुकलेट है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस मैंने कवर की हुई हैं। अगर आपको वो बुक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज टूरिस्ट प्लेसेस एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट की। तो एक आप ज़हूर मीर की बुक मैंने जो है अच्छे से पढ़ी थी और साथ में जो है पीडीएफ मैंने अपनी ही जो बनाई थी, उस पीडीएफ को आप जो है उस जो ई बुक को आप जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, ये लोगो उसके ऊपर बना होगा। उसके बाद अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकानमी की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकानमी, इन 4 की अगर बात करें तो इसके लिए मैंने अरिहंत की मैग बुक्स पढ़ी थी। अरिहंत की मैग बुक्स इनके ऊपर मैंने पढ़ी थी। और इन डेप्थ के लिए मैंने एक बार जो है महेश बार्नवाल की बुक जो है वो रीड की थी। महेश बार्नवाल की बुक भी इनके ऊपर पढ़ी है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है मैंने मैग बुक्स के ऊपर किया है। काफ़ी आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं है मैग बुक्स, 120-125 रुपये के अराउंड आती है मैग बुक्स। तो उनको मैंने काफ़ी अच्छे से रीड किया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल, हर एक क्वेश्चन मेरा जो है वहाँ से निकलता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मैग बुक्स को रीड किया था, प्लस महेश बार्नवाल की बुक्स जो है, ये 2 टाइप की बुक्स मेरे पास जो है इनके लिए थी। उन्हीं को मैंने बार बार रीड किया, अपने सोर्सेज को ज़्यादा चेंज करने की कोशिश जो है मैंने नहीं की थी। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर के लिए, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कंप्यूटर के लिए मैंने जो है 2 बुक्स रखी थी। एक तो आपकी अरिहंत की जो सभी पढ़ते हैं, अरिहंत की बुक रेड कलर का कवर है उसका। और दूसरी जो बुक मैंने इसके लिए पढ़ी थी वो थी अनीता गोयल की। अनीता गोयल की बुक भी मैंने जो है कुछ टॉपिक्स के लिए जो है वो इसको भी जो है रीड किया था। तो कंप्यूटर के लिए मेरे ये सोर्सेज रहे थे। अगर मैथ की बात करें तो मैथ के लिए जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला मैथ था उसके लिए तो मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था। लेकिन जो एसआई और आपका जो पंचायत सेक्रेटरी में मैथ था उसके लिए मैंने जो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव करके अरिहंत की बुक आती है उसको मैंने पढ़ा था। तो उसके बाहर मैं नहीं गया। उसकी जो एग्जाम्पल्स थी उनको मैंने लगभग मुझे लगता है कोई 50 बार सॉल्व किया था। तो वो जब मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हर तरह का क्वेश्चन मैं निकाल लेता था। तो मैथ के लिए मैंने जो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव बुक जो है ये आती है अरिहंत की, उसको जो है वो जो है उसको ही अडॉप्ट किया था और बार बार उसको जो है वो सॉल्व किया था। तो बार बार जो उनकी एग्जांपल्स हैं उनको बहुत बार सॉल्व किया था, फिर उनकी जो आगे प्रैक्टिस है वो भी लगाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है मैथ की मैंने की थी। मैथ की प्रैक्टिस आपको मैं कहूँगा कि आपको जिनको मैथ नहीं आता है वो ये टारगेट बना लें कि हमें हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे आपका एवरेज है, परसेंटेज है, इनके ऊपर आपको 200 से 300 क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं, तभी जाके आपका एक होल्ड उनके ऊपर बनेगा।
नेक्स्ट अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लिए मैंने जो है, मैं आपको बता दूं कि मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी स्टार्टिंग में। तो मैंने जो है एक प्रीवियस ईयर पेपर थे बैंकिंग के, 75 पेपर्स थे। उन सारे पेपर्स को जो है मैंने सॉल्व किया था, तो वहाँ से मेरी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। और साथ में अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, मैंने वो जो है उसको भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किया था। तो मैथ और रीजनिंग के मेरे यही सोर्सेज रहे हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश इसमें करता था। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में मैंने अगर बात करें तो मैंने मार्टिन की बुक पढ़ी है ग्रामर की, उसको मैंने काफ़ी रीड किया। उसके अलावा एक मेरे पास बुक थी, हिंदी में आती है वो, अंग्रेज़ी सीखो। तो इस तरह से कोई बुक थी मेरे पास हिंदी में, मैंने उसको हिंदी में काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो उसमें सारे रूल्स दिए हुए थे, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह, प्रीपोजिशंस, तो काफ़ी प्रैक्टिस थी उसके ऊपर। अंग्रेज़ी सीखो करके एक बुक आती है, तो वो अंग्रेज़ी सीखने के लिए थी, लेकिन मुझे हेल्पफुल कर गई जेके एसएसबी एग्ज़ाम में। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस थी, तो मैं उसको लगाता गया। और साथ में जब मैं बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर लगाता था, तो उसमें इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी थे, उनको भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लगभग 100 प्रैक्टिस सेट जो है इंग्लिश के ऊपर लगाए, और जिससे काफ़ी मेरी इंग्लिश में जो है मुझे हेल्पफुल देखने को मिला, और इंग्लिश में अच्छा स्कोर मेरा जो है वो देखने को मिलता है इसमें इंग्लिश वाले सेक्शन में। नेक्स्ट अगर स्टैट के लिए मैं बात करूं, तो स्टैट के लिए मैंने BL अग्रवाल की बुक पढ़ी थी, उसके ऊपर जो है मैं काफ़ी रिलाई करता रहा, MCQ भी उसके ऊपर थे। तो BL अग्रवाल की बुक जो है मैंने जो है वो अडॉप्ट की थी अपने स्टैट पोर्शन के लिए। और साइंस की अगर बात करूं, तो साइंस मेरा बैकग्राउंड भी था, तो साइंस के लिए अगर बात करें तो साइंस में मैंने जो है उसमें मैग बुक भी आती है, मैग बुक जो है उसके ऊपर भी मैंने जो है अडॉप्ट किया था। लेकिन उसके अलावा अड्डा 247 पे साइंस की कुछ वीडियोस थी, तो वहाँ पे मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वहाँ से देखी थी, और काफ़ी हेल्पफुल जो है हर एग्ज़ाम में मुझे वो देखने को मिलती है, तो उसका मैंने अडॉप्ट किया था। तो साइंस में मेरे लिए हेल्पफुल रहे अड्डा 247 का जो वो वीडियो की साइंस की प्लेलिस्ट है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट जो है मैंने देखी थी, तो काफ़ी हेल्पफुल साइंस के लिए मेरे लिए वो रही तीनों एग्ज़ाम में। तो तीनों एग्ज़ाम मेरे जो है उसी की वजह से हुए। बाकी ये रहे सोर्सेज, लेकिन सिर्फ सोर्सेज ही आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवाते हैं, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं। तो मैंने जो इसके सोर्सेज तो पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका MCQ सॉल्विंग, और MCQ सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा हर एक टॉपिक के बाद MCQ लगाता था। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आपने सपोज़ कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे अकाउंट्स की बात करते हैं, मैंने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, तो ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि 100 MCQ उसके ऊपर लगाए जाएँ, या फिर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो MCQ ज़रूर लगाएं। MCQ आपके ब्रेन को खोलता है एक तरीके से, कि आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है वो आपको वहाँ से पता चलता है। उसके अलावा अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊँगा, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की अगर बात करें, तो अभी मॉक टेस्ट अगर फाइनेंस की बात करूं, मैं फाइनेंस की अगर बात करूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैंने जो है मैं 15 मॉक लगा के गया था। अभी SI का जब एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद 1 मंथ का टाइम मिला था, शायद 30 to 40 डेज़। तो हमें पता चला कि 28 जनवरी को आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम है, तो लगभग 30 से 40 दिन मिले थे। उन 30 से 40 दिनों में कुछ बच्चों ने एक भी मॉक नहीं लगाया होगा, लेकिन मैंने 15 मॉक लगाए थे, 15 मॉक। और हाईएस्ट स्कोर मेरा इसमें जो है वो 96 के अराउंड जो है मुझे एक में देखने को मिला था। एक में 95 आए थे मेरे, एक में 90 अबोव, तो 3-4 में 90 अबोव आए थे। बाकी मेरा एवरेज जो है वो 85 के अराउंड रहता था। इससे ऊपर मेरे मॉक में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। 2-3 में 90 अबोव था, लेकिन बाकी 85 के अराउंड जो है मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में रहता था। और जब एक्चुअल एग्ज़ाम आया तो वहाँ पे मेरा 91.25 स्कोर था। तो इस तरह से मैंने जो है मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस किया ज़्यादा, और 15 मॉक जो है मैंने 30 से 40 दिन में जो थे वो लगाए थे, और उनको एनालाइज़ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो गलतियां मैं एग्ज़ाम में करता हूं वो सारी गलतियां मॉक टेस्ट में कर जाऊं। तो 15 इस बार लगाए थे, 15 जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 15 के राउंड लगाए थे। तो लगभग फाइनेंस में अगर कुल बात करूँ तो 30+ मॉक टेस्ट में जो था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में लगा के गया था। उसके अलावा पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी लगभग 10 के राउंड मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। और जब सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था तो उसमें भी 10 के राउंड जो है वो मैंने मॉक टेस्ट लगा के गया था। तो लगभग अगर बात करूं तो काफ़ी मॉक टेस्ट पे काफ़ी रिलाई मैं करता था। और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया 1 घंटे में, ऐसा नहीं करता था। बिल्कुल सीरियस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठ के मैं जो है मॉक टेस्ट को सॉल्व किया करता था, और फिर उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश भी करता था कि कहाँ पे मैंने जो है वो गलती की। अगर कोई क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता था कि ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक पढ़ा क्यों नहीं हुआ, तो उसके अराउंड में जो है स्टडी करता था।
तो इस तरह से मेरी जो है ये जर्नी रही थी। तो मेरे भी मार्क्स पहले कम आते थे, मैं भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन फाइनली जो है काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है एग्ज़ाम मेरे भी जो है अब 3 एग्ज़ाम लगातार जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस में, पंचायत सेक्रेटरी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये तीनों एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई मैंने जो है वो किए हैं। तो आई होप आपको जो है मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इससे कुछ सीखने को जो है ज़रूर देखने को मिला होगा। तो बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा अपना चैनल है, काफ़ी देर से चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको अच्छे सोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।